Welcome, guys. This is Ankita Rastogi, and today we are going to cover centralization and decentralization. This is one of the important head because as a manager, it is very important to know what exactly the centralization and decentralization means. So let me tell you one thing that in the previous lectures we have covered all the things related with organizing, such as importance and features, process, formal informal organization and everything. Let me tell you that formal and informal organization is now not in the syllabus of 2020 and 21. So we are not going to discuss it in detail. Okay, so let's start. If we will talk about centralization, तो centralization का मतलब है जब हम अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं, means the unity, or what you can say, when all the power is in single hand. When जब हम अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं यानी when we have closed our hand, तो सारी पावर सारी ताकत कहाँ होती है? हमारी मुट्ठी में होती है ना. दैट इज द सेंट्रलाइजेशन, विच मीन्स दैट व्हेन वी डू नॉट गिव एनी पावर टू एनी सबऑर्डिनेट, दैट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन. Centralization refers to the hierarchical level within an organization that has authority to make decisions. यानी जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो सारे मैनेजरियल लेवल के लोग सिर्फ अपने हाथों में रख लेते हैं. When decision making is kept at the top level, सिर्फ टॉप लेवल के पास वो सारी जानकारी होती है कि कौन किससे डील करेगा, किसको क्या ऑर्डर्स देने हैं, कैसे काम किया जाना है एंड एवरीथिंग. In centralization, top management exercise complete control over all the activities of the organization. All the control over each and every person's activity is there in the hand of top level management. So that is centralization. Full centralization means maximum restrictions on the operations of units of the organization. यानी जो भी हम काम कर रहे हैं या जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं वो किस रिस्ट्रिक्शन में काम करेंगे, उनके ऊपर क्या क्या चीज़ें इम्प्लाई होंगी, दैट ऑल कम अंडर सेंट्रलाइजेशन. जितना ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड करी हुई होंगी सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर. So in centralization, the decision making is very slow because all the decisions, either वो कोई बड़े decisions हो या फिर कोई छोटे decisions हो, all the decisions are to be taken by the top level managers or directors. Clear? So this is centralization. If we will talk about the importance of centralization, then number one, that is no delay in the policy making. क्योंकि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही पॉलिसी बनानी है, उन्हें किसी से कंसर्न नहीं करना है, किसी से कोई भी सलाह नहीं लेनी है. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स? द पॉलिसी मेकिंग इज़ वेरी क्विक एंड ईजी. नंबर टू, टॉप अथॉरिटीज़ हैव ऑल द कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सारा कंट्रोल टॉप अथॉरिटी के ही हाथों में होता है. क्यों? क्योंकि सिर्फ उन्हें ही सारे डिसीजंस लेने हैं, उन्हें ही सब कुछ पता है एंड सिर्फ वही डिसाइड करेंगे कि कौन किस काम को करेगा. तो the authorities have all the control over the affairs of the organization. Next, all the plans can be smoothly implemented. सारे प्लान्स स्मूथली इम्प्लीमेंटेड हो जाते हैं क्योंकि जितने भी एम्प्लॉई हैं उनका आपस में कोई क्लैश, कोई झगड़ा, कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि उनमें से किसी के पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है. नाइदर दे हैव अथॉरिटी नॉर दे हैव एनीथिंग थ्रू विच वो आपस में लड़ें या कोई भी और बात हो. इज इट क्लियर? नाउ अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं. राइट हैंड साइड पार्ट इज़ फॉर डिसेंट्रलाइजेशन एंड लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इज़ फॉर सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ एक ही सेंटर का आदमी है जो बाकी सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है. वेयर एज अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, तो सेंट्रलाइजेशन की तरह डिसेंट्रलाइजेशन में सेंटर में कोई भी आदमी नहीं है, यानी हर कोई एक दूसरे से बात कर रहा है और एक दूसरे से अथॉरिटी को शेयर कर रहा है. दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. क्लियर? तो लेट्स स्विच टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन. मैं आपको बता दूं आपके सिलेबस में डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा बड़े लेवल पे है एंड सेंट्रलाइजेशन इज़ अ वेरी स्मॉल लेवल. क्लियर? तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? सी,
सेंट्रलाइजेशन में जब हम DE ये दो वर्ड इंक्लूड कर देते हैं तो वो बन जाता है डिसेंट्रलाइजेशन. DE मीन्स टू डिग्रेड, यानी अलग अलग कर देना. व्हेन वी हैव अ क्लोज्ड हैंड ना, जो हमारे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारी मुट्ठी बंद है, सो नाउ वी आर गोइंग टू ओपन अवर हैंड. अब हमने उसे खोल दिया. नाउ वी हैव 5 फिंगर्स, है ना, विच मीन्स दैट वी हैव डिवाइडेड ऑल द अथॉरिटी इनटू डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स. हमने जितनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास थी वो हमने दूसरे लोगों में बांट दी. तो ये चीज़ कहलाती है डिसेंट्रलाइजेशन. इन डिसेंट्रलाइजेशन सम अथॉरिटीज रिटेन्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट फॉर टेकिंग मेजर डिसीजंस. बड़े बड़े डिसीजंस, किससे क्या डील करना है, किससे क्या डील नहीं करना है, ये सारे डिसीजंस तो टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने पास रख लेता है. एंड रेस्ट ऑफ द अथॉरिटी मे बी डेलीकेटेड टू द मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. और जो छोटे मोटे डिसीजंस हैं उनकी जो पावर है वो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट डेलीकेट कर देता है. किसको? मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट को. व्हेन आवर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज, जैसे जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है साइज में, एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन जनरली इंक्रीजेस. तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की वो बढ़ जाती है यूजुअली. क्लियर? Now, decentralization is the result of the delegation of authority. Decentralization होता ही delegation of authority की वजह से है. जब हम अपनी authority किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो चीज़ कहलाती है हमारी decentralization. However, decentralization and delegation are not same. आगे हम डिस्कस करेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में क्या डिफरेंस है. ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है. बट टिल नाउ आगे बढ़ते हैं. Importance of decentralization. Number 1, quick decision making. Decision making बहुत quick हो जाती है because decentralization helps improve the quality of decision making at the top level management. Because decisions are taken at the level which are nearest to the points of action and there is no requirement for the approval of any अदर पर्सन. जब टॉप लेवल मैनेजमेंट ही उस डिसीजन को ले रहा है तो कुछ भी घटाने या बढ़ाने की नीड नहीं रह जाती है. नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट्स ग्रोथ. डिसेंट्रलाइजेशन अवॉर्ड्स ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड्स. यानी वो ये बताते हैं कि डिपार्टमेंटल हेड्स को किस ऑर्डर में अपने काम को अचीव करना है. And after that the departmental heads only follow the instructions which are given to them. और फिर वो अपने subordinates को अपने अकॉर्डिंग समझाते हैं कि काम किस तरह किया जाएगा, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है उसकी ग्रोथ बढ़ती है. द थर्ड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ मैनेजेरियल पर्सोनेल. मैनेजेरियल पर्सोनेल का क्या मतलब है? जो हमारा नए मैनेजर हैं उनके डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. Because decentralization gave them a chance to prove their ability by providing them adequate trainings to develop their skills as well as they are free to take the decisions. वो free होते हैं डिसीजन लेने के लिए किसी भी लेवल पे. Like I'm not talking about the big decisions, I'm just talking about the lower level decisions. तो वो सारे डिसीजन वो लेने के लिए एबल होते हैं. It also helps to identify those who may not be successful in assuming greater responsibilities. और ये भी पता चलेगा कि किसके पास greater responsibility को bear करने की क्षमता है. नेक्स्ट इज रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट. रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जब सारी डिसीजन मेकिंग पावर टॉप मैनेजमेंट के हाथ में है तो उनके पास बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो जस्ट टू अवॉइड इट, है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ देने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि डिसेंट्रलाइजेशन को अपनाया जाए. नंबर 5, बेटर कंट्रोल. बेटर कंट्रोल मीन्स ईच एंड एवरी लेवल हैज़ अ मैनेजर. टॉप लेवल का अलग है, मिडिल लेवल का अलग है, सबऑर्डिनेट लेवल का अलग है, सुपरवाइजर्स अलग हैं. उन सब की अपनी अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो उन्हें डिसेंट्रलाइज करी गई हैं और यू कैन से डेलीगेट करी गई हैं. तो उन सारी अथॉरिटीज़ को और उन सारे कामों को वो अपने तरीके से करते हैं जो बेटर कंट्रोल को इनकरेज करता है. क्लियर? नेक्स्ट वन इज डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट. ये डेवलप करता है इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स. जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में हर कोई चाहता है कि वो बढ़ चढ़कर काम में हिस्सा ले. क्यों?
क्योंकि उन्हें पता है दैट व्हेन दे विल शो दैट व्हाट एबिलिटी दे आर हैविंग इन देम, देन ओनली देयर वुड बी अ चांसेस ऑफ प्रमोशन एंड सैलरी इंक्रीमेंट. क्लियर? तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. 6 पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कस करे हैं. क्विक डिसीजन मेकिंग, जिसमें जल्दी से डिसीजन हो जाता है क्योंकि हर लेवल का आदमी अपने एंड पर डिसीजंस ले सकता है. फैसिलिटेट्स ग्रोथ, हर कोई कंपनी की ग्रोथ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहता है क्योंकि उसको पता है कि एक पर्टिकुलर टास्क है जो उसी को करनी है, उसी से ग्रोथ जो है वो फैसिलिटेट्स होती है. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजेरियल पर्सोनल, जितने मैनेजर्स हैं वो और ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं क्योंकि उनको ट्रेनिंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है. 4th पॉइंट है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उनके ऊपर सारा बर्डन नहीं होता. द कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इज नॉट इन सिंगल हैंड, इट इज़ डिवाइडेड. नेक्स्ट इज बेटर कंट्रोल. कंट्रोल बेटर रहता है क्योंकि हर एक आदमी को पता है कि मुझे अपने नीचे वाले 5 लोगों को ही डील करना है. उन 5 के नीचे और जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने नीचे वाले 5 को डील करेंगे. तो इस तरीके से कंट्रोल बहुत बेटर हो जाता है. नंबर 6, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट. जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनके बीच में एक इनिशिएटिव आ जाता है दैट हमें दूसरे से बेटर बन के दिखाना है, हमें अपनी सारी एबिलिटीज़ को शो करना है ताकि जो हायर लेवल वाले मैनेजर्स हैं वो हमारे ऊपर ध्यान दें और हमारा प्रमोशन हो जाए. दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अभी तक हमें ये तो समझ में आ गया है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं. यानी जब एक ही आदमी के हाथ में सारी पावर्स होती हैं तो वो सेंट्रलाइजेशन है, लेकिन वही आदमी जब अपनी सारी पावर्स को डेलीगेट कर देता है दूसरे लोगों को तो वो कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन. तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंस. तो फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग. सेंट्रलाइजेशन जहाँ पर एक हिरार्चिकल लेवल है, यानी बड़े से छोटे के पास अथॉरिटी का ट्रांसफ़र होता है, यानी वो बताता है बड़े लेवल वाला, टॉप लेवल वाला कि जूनियर को क्या काम करना है. वहीं डिसेंट्रलाइजेशन में कोई हिरार्चिकल ऑर्डर नहीं लगता, सब अपने हिसाब से काम करते हैं अकॉर्डिंगली. नंबर 2, कम्युनिकेशन फ्लो. सेंट्रलाइजेशन में वर्टिकल फ्लो होता है, यानी टॉप लेवल वाला अपने से नीचे वाले से कहेगा, यानी मिडिल लेवल से, और मिडिल लेवल वाला लोअर से कहेगा. इसी तरह अगर कुछ लेबर को बात करनी है तो लेबर पहले लोअर लेवल मैनेजमेंट में बात करेगी, लोअर लेवल मिडिल तक जाएगा और मिडिल वाला उस बात को लेकर टॉप लेवल यानी डायरेक्टर्स के पास जाएगा. तो वर्टिकल फ्लो चलता है. लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में, जैसे मैंने आपको पीछे पिक्चर भी शो करी थी, क्या रहता है कि सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं. दैट इज़ अ ओपन कम्युनिकेशन. थर्ड पॉइंट से डिसीजन मेकिंग. सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो होता है क्योंकि डिसीजंस बहुत सारे होते हैं और लेने के लिए जो लोग हैं वो बहुत कम होते हैं. और अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की तो कंपैरेटिवली फास्टर होता है डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन के. क्लियर? 4th पॉइंट है पावर. सेंट्रलाइजेशन में पावर ऑफ डिसीजन लाइज विद द टॉप मैनेजमेंट, यानी टॉप मैनेजमेंट के पास ही सारी पावर होती हैं. जबकि अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की तो यहाँ पर जो पावर्स हैं वो डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हाथ में होती हैं. नंबर 5, बर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट. बर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट का क्या मतलब है? सेंट्रलाइजेशन में सारा बर्डन किसके ऊपर होता है? टॉप मैनेजमेंट के ऊपर. तो इसीलिए यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन में बर्डन ऑन टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है हैवी, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं तो उनके हाथ में, यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं होती, बर्डन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता. तो डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट का जो बर्डन है वो काफ़ी लो होता है. 6th पॉइंट है हमारा रोल ऑफ सबॉर्डिनेट. सेंट्रलाइजेशन में उनका कोई रोल ही नहीं है, मिनिमम रोल रहता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में रोल ऑफ सबॉर्डिनेट मैक्सिमम होता है. जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा वो बेटर तरीके से उस काम को करेंगे. 7th, सूटेबिलिटी. छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, छोटी मोटी दुकानें हो गई, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बस 100-150 लोग काम कर रहे हैं, तो उस स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंट्रलाइजेशन इज़ गुड. बट जैसे जैसे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बढ़ती जाती है, लार्ज स्केल होती जाती है, तो उस लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ही बेस्ट रहता है.
Clear? So that is all about the difference between centralization and decentralization. If you like my video, if you got something in your heads, like अगर आपकी समझ आया या आप चाहते हैं कि मैं और इसी तरीके की वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ डू like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.